प्रिय विद्यार्थियों, डीएसएस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सरता सिंह आज आप लोगों को हिंदी बसंत भाग 2 के पाठ 4 कठपुतली, जो कि एक कविता है, उसके बारे में बताऊंगी, जिसके कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। तो आइए सबसे पहले हम इनके जीवन के बारे में जानें, अर्थात इनका जीवन परिचय। भवानी प्रसाद मिश्र, जन्म 29 मार्च 1913, मृत्यु 20 फरवरी 1985। भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म 29 मार्च 1913 को टिगरिया गांव, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ था। भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म 29 मार्च 1913 को टिगरिया गांव, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा सोहागपुर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर और जबलपुर में हुई थी। इनकी भाषा हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत थी। हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा गांधीवादी विचारक थे। भवानी प्रसाद मिश्र हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा गांधीवादी विचारक थे। वे दूसरे तार सप्तक के एक प्रमुख कवि हैं। भवानी प्रसाद मिश्र दूसरे तार सप्तक के एक प्रमुख कवि हैं। गांधीवाद की स्वच्छता, पावनता और नैतिकता का प्रभाव तथा उसकी झलक उनकी कविताओं में साफ देखी जा सकती है। भवानी प्रसाद मिश्र जी के गांधीवाद की स्वच्छता, पावनता और नैतिकता का प्रभाव तथा उसकी झलक उनकी कविताओं में साफ देखी जा सकती है। जीवन की सानध्य बेला में वे दिल्ली से नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश एक विवाह समारोह में गए थे। वहीं अचानक बीमार हो गए और अपने सगे संबंधियों व परिवारजनों के बीच अंतिम सांस ली। भवानी प्रसाद मिश्र जी दिल्ली से नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश में एक विवाह समारोह में गए थे और वहीं अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई और वहीं अपने रिश्तेदारों और परिवारजनों के बीच 20 फरवरी 1985 को उन्होंने अंतिम सांस ली, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। तो ये था भवानी प्रसाद मिश्र जी का जीवन परिचय। अब हम उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं और उन्हें किन पुरस्कार से सम्मानित किया गया उसके बारे में जानेंगे। कविता संग्रह, गीत फरोश, चकित है दुख, गांधी पंचसती, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, त्रिकाल संध्या, व्यक्तिगत, परिवर्तन जिए, तुम आते हो, इदम न मम, शरीर, कविताः, फसलें और फूल, मानसरोवर दिन, संप्रति, अंधेरी कविताएं, तुस की आग, कालजयी, अनाम और नीली रेखा तक, बाल कविताएं, तुकों के खेल, संस्मरण, जिन्होंने मुझे रचा। अब उन्हें किन पुरस्कार से सम्मानित किया गया उसके बारे में। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1972 उनकी कृति बुनी हुई रस्सी के लिए मिला था। 1981-82 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का साहित्यकार सम्मान। 1983 में मध्य प्रदेश शासन के शिखर सम्मान। तो ये था भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचनाएं और उनके सम्मान के बारे में। अब हम कठपुतली कविता के सारांश को पढ़ेंगे। कठपुतली कविता भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा लिखी गई एक हृदय स्पर्शी कविता है। प्रस्तुत कविता में हमेशा से दूसरों के इशारों पर नाचने वाली कठपुतली को भी अपनी पराधीनता का जीवन पर क्रोध आता है। वह कहती है कि मैं धागे पर नाचने वाली क्यों हूँ, इन धागों को तोड़ देना चाहिए। वह स्वयं आत्मनिर्भर जीवन जीना चाहती है, अतः वह आज़ाद होना चाहती है और अपनी इच्छा अनुसार जीना चाहती है। उसकी बात सुनकर अन्य कठपुतलियाँ भी पराधीनता के जीवन से मुक्त होना चाहती हैं। वह कहती हैं कि बहुत दिन हुए अपनी इच्छा अनुसार कार्य किए हुए
अतः अब आज़ादी मिलनी ही चाहिए। इस बात पर पहली कठपुतली सोचने लगी कि उसके मन में स्वतंत्रता की चाह कैसे जगी। आज़ाद रहना सबको प्रिय है, लेकिन कठपुतलियों का निर्माण ही धागों के सहारे मालिक के इशारों पर नाचना है, अतः वह अपना मूलभूत स्वभाव कैसे छोड़ सकती है। इस बात को लेकर वह चिंतातुर हो गई। पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। जो यह कविता है, इस कविता में कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात को क्या कर रही हैं, व्यक्त कर रही हैं। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियाँ हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियाँ पराधीन हैं। उन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से क्या होता है, दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए जो इसमें एक कठपुतली है वो क्या करती है, विद्रोह कर देती है। वह अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है, वो भी आज़ादी जीवन जीना चाहती है, किसी की गुलाम बनना नहीं चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियों को क्या हुई, अच्छी लगने लगी। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, तो सब क्या होती हैं, उसकी बातों को सहमत देती हैं और वो भी स्वतंत्र होना चाहती हैं। लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबको स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। तो ये था कठपुतली का सारांश। अगले वीडियो में हम लोग कठपुतली कविता को पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को भवानी प्रसाद मिश्र जी का जीवन परिचय और कठपुतली कविता का सारांश समझ में आया होगा। धन्यवाद।